को सलामत रखे। मुसलमानों का तरीका तो ये होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल के हदीस पर जो है गामजन होना चाहिए कि जिसे तुम पहचानते हो, ये तुम्हारे रिश्तेदार हो या ना हो, या उसे ना पहचानते हो, अगर तुम्हें मालूम हो गया ये मुसलमान है तो आगे बढ़कर सलाम करो। आका ने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाते। आज हमारा और आपका तरीका कहाँ है? हम और आप कहाँ भूखों को खाना खिलाते हैं? मेरे आका ने जानते क्या इरशाद फरमाया कि अगर कोई शिकम शेर होकर अपने घर में सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी उसे जन्नत अता नहीं करेगा। आज हम और आप शिकम शेर होकर सो जाते हैं, हम ये भी नहीं पता लगाते कि हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में, हमारे भाई के यहाँ कौन भूखा है। आज साइंसदानों ने कहा कि हमने सोशल मीडिया के जरिए इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, यानी अमेरिका में क्या हो रहा है हम यहाँ बैठे बैठे पता लगा लेते हैं। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है, हम बैठे बैठे अपने मोबाइल में देख लेते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका पर कि 1400 साल पहले मेरे आका ने जो ग्लोबल विलेज बनाया था, आज भी वो ग्लोबल विलेज इस कायनात में राज है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे पड़ोसी कौन है? 40 घर तुम्हारे आगे, तुम्हारे घर के, और 40 घर तुम्हारे घर के पीछे, 40 घर तुम्हारे घर के बगल में, और 40 घर तुम्हारे इस घर के बगल में। 160 पड़ोसी आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई हैं, 160 घर। अब बताइए कि हम और आप शाम का खाना खाने के बाद किस पड़ोसी के घर जाते हैं और पता लगाते हैं कौन भूखा है, कौन शिकम शेर होकर सो रहा है। मेरे आका का तरीका देखिए कि रात में खाना तनाउल फरमाकर गलियों में घूमा करते थे, भूखा तो नहीं सो रहा है। जब हम इस तरीके को अपनाएंगे तो यकीन मानिए दुनिया तो कामयाबी हो जाएगी और आखिरत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब अता फरमाएगा। गैर मुस्लिमों में एक तरीका था और ये तरीका हकीकत में मुसलमानों का था। एक जमाना था कि जब हमारे यहाँ घर बनाए जाते थे तो घर के बाहर एक चबूतरा बनाया जाता था। उस चबूतरे में ताजा पानी डाल दिया जाता था कि अगर कोई जानवर आए या कोई परिंदा आए तो उससे पानी पी लिया करें। और घर का बचा हुआ खाना, वैसे तो खाने को रायगा नहीं जाना चाहिए खाना, लेकिन अगर इत्तेफाक से बच गया है तो उसे इधर उधर फेंका नहीं जाता था, एक चबूतरा बनाकर उस पर रख दिया जाता था। गांव मोहल्ले के जानवर आए उसको खाएं, खाकर वो भी शिकम शेर हो जाए। लेकिन ये तरीका मुसलमानों ने छोड़ दिया। आज गैर मुस्लिम के मोहल्लों में चले जाओ, जो तरीका मुसलमानों ने अपनाया था वो तरीका खुद छोड़ दिया और वो गैर मुस्लिमों ने अपना लिया। आज यही वजह है कि जिस कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए पैदा किया था, आज वो कौम गुलाम बनकर रह गई है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने और आपने अल्लाह और उसके रसूल को दामन को छोड़ दिया, सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। आज हमारे बच्चों को इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम। आज हमारा बच्चा, हम देखते हैं कि बड़े बड़े नौजवान मुसलमान खड़े होकर पेशाब करते हैं। आज हमारे घरों में इतनी बदआमालियां पैदा हो गई हैं, न खाने का तरीका मालूम, न चलने का तरीका मालूम। हम और आप सुबह से शाम तक नबी की हजारों सुन्नतों का जनाजा निकाल देते हैं। अगर एक मजमे में ऐलान कर दिया जाए, कोई एक ऐसा मुसलमान खड़ा हो जो बताए कि हम नबी की एक सुन्नत को रोज अपनाते हैं, तो एक भी मुसलमान खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। नबी की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करो। और जैसा कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि भूखों को खाना खिलाना ये तमाम इबादतों से सबसे अफजल इबादत है। मेरे सरकार गौसे पाक ने जानते हैं क्या इरशाद फरमाया? सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि 1000 मस्जिदें बनवाने से बेहतर है कि किसी भूखे
भूखे के मुंह में एक लुकमा डाल देना। वाह, 1000 मस्जिदें बनवाने से बेहतर है किसी भूखे के मुंह में एक लुकमा डाल दिया जाए। आपको तकरीरों में हजारों वाकया सुनते होंगे, बड़ी गुर्बत का वाकया है। इस्लाम भी बहुत गुर्बत के दौर से गुजरा है। एक बड़ी प्यारी हदीस में आपके हवाले कर दूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है, उनको भूख की शिद्दत इतनी सताई कि खुद फरमाते हैं कि मुझे भूख की शिद्दत इतनी लग रही थी कि मेरी कमर टेढ़ी हो गई भूख की वजह से। उन्होंने सोचा कि लाओ जाके मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े हो जाएं कि शायद अभी मेरे अजीज मेरे सहाबा अगर सरकार के सहाबा अगर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलेंगे और शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक आजम या किसी सहाबा की नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो शायद मेरा चेहरा देखकर पहचान जाएंगे कि ये भूखा है। खड़े हो गए दरवाजे पर, सहाबा किराम नमाज पढ़कर निकलने लगे। हजरत उमर फारूक आजम आए पहले, हजरत अबू हुरैरा खड़े थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हजरत अबू हुरैरा जानबूझकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कराने के लिए एक मसला पूछ लिया। कुरान की कोई आयत पूछ ली, उन्होंने आयत बताई और आगे चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत अबू हुरैरा ने कोई मसला पूछ लिया, चले गए वो भी। ना उम्मीदी की आलम हो गई थी उनके। इतने में देखा कि मेरे आका सामने से तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, मेरे आका आए, हजरत अबू हुरैरा के चेहरे को देखा, फरमाया अबू हुरैरा भूखे हो? कुर्बान जाओ मेरे आका के इस किरदार पर कि जो जाहिरी जिंदगी को तो देख ही रहा है और हमारे बातिनी जिंदगी पर भी नजरे वाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को बुला कर ले गए, घर पर गए, घर में ऐलान किया क्या खाने में कोई चीज है? घर से आवाज आई, हुजूर एक प्याला दूध रखा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ उस चबूतरे पर जो 70 लोग बैठे हुए, मुख्तलिफ रिवायत है, किसी ने 73 कहा, किसी ने 70 कहा जो 70 लोग बैठे हुए उन्हें भी बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा जो इतने भूखे थे सोचने लगे कि पहले तो मैं भूखा हूँ, मुझे पीना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन 70 को भी बुला लिया। गए, बुला कर लाए। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा ये प्याला लो और एक तरफ से देना शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे मैं भूखा था, पीना तो मुझे पहले चाहिए था। हजरत मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इनको देना पीना पिलाना शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा ने पहले को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, यहाँ तक कि 70 लोग पी गए और उस प्याले से एक बूंद दूध भी कम नहीं हुआ। 70 लोग पी गए और उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा अब कौन बचा है? मेरे हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि हुजूर एक आप बचे हैं और एक मैं बचा हूं। हजरत सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। हजरत अबू हुरैरा पीने लगे। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा और पी रहे हैं। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसने आपको इस दुनिया में हक के साथ महफूज फरमाया, अब मेरे पेट में एक राई के दाने के बराबर भी जगह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नोश फरमा लिए और फरमाने के बाद देखा गया कि उस प्याले में एक बूंद भी दूध कम नहीं हुआ। उसके बाद उस दूध को मेरे आका नोश फरमा रहे हैं। मेरे आका ने उस दूध को पिया। कुर्बान जाओ मुसलमानों कि आज हम और आपको अगर अल्लाह ने दौलत दे दी है तो हम और आप क्या सोचते हैं कि अगर एक शख्स किसी पानी को पी लिया हो तो उस गिलास का हम पानी पीने के लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं कि ये झूठा हो गया, लेकिन कुर्बान जाइए उस मोहसिन इंसानियत पर जो 70 लोगों का जूठा आखिर में पी रहा है। मेरे आका ने फरमाया पहले उन 70 गुलामों की बारी है, उसके बाद इमामुल अंबिया की बारी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये गुर्बत का आलम,
आज हम और आप जो अनाजों को जो ग़िज़ाएँ हैं, इस ज़माने में तो इतनी ग़िज़ाओं की फरावानी भी नहीं थी। आज तो ग़िज़ाओं की फरावानी है, लेकिन जो चीज़ हमें कसरत से मिलती है फिर उसकी इज्जत हमारे नज़र में रह जाती है। आज हम और आप खाना खाते हैं तो जिस थाली में खाते हैं, खाने के बाद उसी प्लेट में हाथ धुल देते हैं और देखा जाता है कि उसी प्लेट में 2, 3, 4 होने वाला अनाज चावल का उसी में रह जाता है और फिर उसको उठा के उसको धुल के फेंक देते हैं। कभी ये भी तो सोचो, कोई जमाना था कि एक एक दाने के लिए लोग तरसते थे। आज हमें अनाज, चावल और ग़िज़ाएँ मिल गई हैं तो हम उसकी रायगा करते हैं, उसको बर्बाद फेंक देते हैं। हम और आपको अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम और आप ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार पेश करें कि लोगों को कहना ना पड़े इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर इस शख्स को मैं लेकर आया और इस शख्स को इस्लाम के बारे में मुकम्मल तालीम दे दी है और अगर आप एक बार कह देंगे तो ये शख्स कलमा पढ़ लेगा। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया आज वो दौर आ गया है कि लोगों को कहना पड़ रहा है कलमा पढ़ो। तुमने वो कैरेक्टर, वो किरदार क्यों नहीं पेश किया कि वो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार पेश करते कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता। बेशक तो मुसलमानों, हमें और आपको ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार पेश करना है। यकीन मानिए, जो इज्जत अल्लाह ने हम और आपको दी थी, अगर उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके सुन्नतों को अपनाना शुरू कर दे, फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको इज्जत अता फरमाएगा। आमीन। और जो इक़्तिदार की कुर्सियां हमसे छिन गई हैं, वो इक़्तिदार की कुर्सी अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको अता फरमा देगा। जो भी कहने या सुनने में जिस तरह की भी गलती हुई हो, मैं तमाम मजमे को और खासकर उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।